मेरे द्वारा भी, जैसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, मेरे द्वारा भी अभी मेरे जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं उनको इस बारे में दोबारा से एक रीस्टेटमेंट मैसेज भेज दिया जाएगा कि अगर कोई आदमी मदद करता है तो सबसे पहले तो आप उसको परेशान ना करें, हैरेस ना करें, ठीक है। उसका काम यही था कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना, और हाँ, उसको मोटिवेट करने के लिए हम उसको रिवॉर्ड करें, वही बहुत जरूरी है। तो उसका हैरेसमेंट ना हो और उसको हम उसका रिकॉग्नाइज करें और उसको रिवॉर्ड करें, ये हम दोनों ही पहलुओं पे काम करेंगे। और इस तरह के लोग अगर हमारे सामने आते हैं, हम बिल्कुल उनकी मदद करेंगे। किसी का कंसर्न है कि उनको अदरवाइज हैरेस किया जाता है, और मेरा ये मानना है, देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूपी पुलिस की, पर्टिकुलर यूपी पुलिस का परसेप्शन बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। पहले एक डंडे वाली फोर्स बोला जाता था हमें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब काफी चीजें जो जिस तरह होती हैं, जिस तरह व्यवहारिक प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, बातों से बात होती हैं, कानून से बात की जाती है, उसी तरह से हो रहा है। हमारा जो सॉफ्ट स्किल्स है हमारी नीचे वाली फोर्स की, काफी हद तक, मैं 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स काफी हद तक बेहतर हो चुकी हैं। लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे तहजीब से बात करनी है, वो सारी चीजें आ रही हैं। और यही ऊपर से हमें भी शासन की प्राथमिकता भी यही है कि लोग पुलिस के पास आने से या इन कानूनी झमेलों में फंसने से बचे ना, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर बाई चांस हमने किसी को अपनी गाड़ी में बैठा लिया एक्सीडेंट के बाद, तो ऐसा ना हो कि पुलिस यही मान ले कि हमने ही एक्सीडेंट किया था। तो ये सारी जो भ्रांतियां हैं ये ना फैलें, इस पे हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रखा है, मैं भी इस बात को अपनी फोर्स को रिमाइंड कराऊंगा। और मेरा मानना है, इससे अगर कुछ जानें बच जाती हैं तो उससे बेहतर उपलब्धि हमारे लिए हो नहीं सकती है। डीएम साहब, अगर भदोही की बात करें तो चाहे बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस हो या फिर तीर्थराज प्रयाग हो, उसके बीच का जिला है, तो ऐसे में यहाँ पर क्राउड भी ज्यादा होता है क्योंकि यहीं से लोग गुजरते हैं। और साथ ही साथ भदोही कारपेट का हब है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर कारपेट बनाया जाता है, सप्लाई की जाती, बेचा जाता है। तो इसको लेकर अगर विकास की बात करें भदोही की, तो वो कौन से प्रमुख काम है जो यहाँ पर किए जा रहे हैं? ये बिल्कुल सही बात है आपने। इसको प्रयाग और काशी और मिर्जापुर के जो हमारी माँ विंध्यवासिनी का धाम है, इन तीनों के बीच में ये स्थान है। और यहाँ की एक सीता समाहित स्थल सीतामढ़ी है यहाँ पर, जहाँ पर माता सीता ने समाधि ली थी, वो स्थान भी है। और इसके विकास के लिए चारों तरफ से, चूंकि एक तो भीड़ होती है, हर जगह जाने वाला व्यक्ति जो है वो ट्रांजिट भदोही से ही करता है, तो कहीं ना कहीं सड़क सुरक्षा को लेकर के भी हम लोगों को संजीदगी रखनी पड़ती है। और कोशिश करते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर में कम से कम सेफ ट्रैफिक का ट्रांजिट हो। इसके लिए सजग पुलिस व्यवस्था एसपी साहब ने कर रखी है। और हम इसके विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो मैं एज अ सीईओ बीडा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने यहाँ पर 1984 में ये अथॉरिटी बनी थी। एमएसएमई की इकलौती अथॉरिटी है भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन इसमें आज तक मास्टर प्लान नहीं बना था। और मुझे बड़ा संतोष मिलता है इस बात से कि अब हमारा मास्टर प्लान बनकर तैयार है और शीघ्र ही उसको हम बोर्ड में पुटअप करके और उसका एक अर्बनाइजेशन की जो प्लान्ड डेवलपमेंट की कोशिश होती है वो हम भदोही में करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए समय देने की बात कही है। दूसरा, जो मास्टर प्लान बनने के बाद में एक सुनियोजित विकास होगा। दूसरा, जो सबसे बड़ी आवश्यकता किसी स्थान के विकास के लिए होती है वो होती है कि आप स्पेस दीजिए इंडस्ट्री को। हमारा कारपेट सिटी फेज 1 टोटली सोल्ड आउट है। कारपेट सिटी फेज 2 के लिए लैंड एक्विजिशन का काम हम शुरू करने जा रहे हैं। बात हो चुकी है, हमारे पास में जो पैसे का अरेंजमेंट है वो हो चुका है। इस समय वर्तमान में वाइल हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, गांव में हमारी बीडा की टीम जो किसान भाई हैं उनके साथ में समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करा रही है। तो बहुत जल्दी हमारे पास कारपेट सिटी फेज 2 भी होगा जहां पर इंडस्ट्रीज को स्थान मिल पाएगा। और इसमें हमारी एडवांस लेवल पर भी बात हो चुकी है ऐसे प्राइवेट डेवलपर से, जो लोग तैयार हैं कि वो आएंगे और जमीन उन्हें हम देंगे, वो एक मुश्त में पैसा वापस करेंगे जो तय होगा जैसा शासन स्तर पे, और उसके बाद वो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मार्केटिंग वो करेंगे एंड दे विल ब्रिंग इट टेक इट टू अ नेक्स्ट लेवल। हम एक वर्ल्ड क्लास टेक्सटाइल पार्क बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। सर, आपने बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी काशी कॉरिडोर हो या फिर अयोध्या नगरी हो, उसके विकास में एक अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में अब आप सीता समाधि स्थल की बात कर रहे हैं, तो सर इसके डेवलपमेंट को लेकर खासकर कौन सी परियोजनाएं हैं और कब तक लोगों को? सीता समाहित स्थल पर वर्तमान में इस समय पर्यटन विभाग से जो सपोर्टेड हमारी परियोजना है वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हम लोग नया घाट बना रहे हैं, वहां पर लोगों के बैठने के लिए सारी मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। और साथ साथ वहां घुसने का, अंदर जाने का जो रास्ता है, उसको गेट है, वो गेट्स बन करके तैयार हो चुके हैं, उनका लोकार्पण होना है।
और वहां जाने की जो सड़क है वो अभी फिलहाल वो 2 लेन विदाउट डिवाइडर रोड है। हमने 4 लेन विथ डिवाइडर रोड का प्रस्ताव सरकार को भेजा है, जो हमारी पीडब्ल्यूडी की कार्य योजना में और सैंक्शन भी हो गया है। तो शीघ्र ही धनराशि उपलब्ध होगी और उसको 4 लेन से जोड़ेंगे सीतामढ़ी समाहित स्थल को। वहां पर लाइट एंड साउंड शो, एक स्टेट ऑफ आर्ट लाइट एंड साउंड शो की प्लानिंग है, जिसमें सीता समाहित स्थल की पूरी कहानी लोगों को सिखाई जा सके, दिखाई जा सके और लोगों को बताया जा सके कि किस प्रकार इस स्थान का क्या महत्व है और किस प्रकार ये उनकी आस्था को जोड़ता है। और अभी भी वर्तमान में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रयाग या काशी आते हैं, तो काफी लोग जो दक्षिण भारत के लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी है, बड़ी संख्या में आज भी स्थानीय लोगों के अतिरिक्त भी वहां जाते हैं और उसके विकास की जो रूपरेखा है उससे शीघ्र ही लोगों को उपलब्ध होगी और उससे लोग लाभान्वित होंगे। और हमें आशा है, वहां एक गेस्ट हाउस है, हम कोशिश कर रहे हैं कि और इन्वेस्टर्स मिले तो वहां पर हम कोई होटल भी बना सकें, स्कूल है और बढ़िया स्कूल है वहां पर। इसके साथ साथ जो लोकल लोग हैं उनकी भी जो मेला है उसमें भी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, तो शीघ्र ही वो स्थान भी परिवर्तित दिखेगा लोगों को। बीते वर्षों योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना शुरू की, ओडीओपी योजना, जिसको फिर एक के बाद एक देश के सभी राज्यों ने अपनाया और वहां पर भी इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के तहत हर एक जिले के जो खास प्रोडक्ट है, जो उसकी पहचान है, उसका प्रमोशन करने का काम किया गया। ऐसे में अगर हम भदोही में बैठे हैं तो यहाँ की जो कारपेट है, जो यहाँ के व्यवसायी हैं सर, इनको किस तरह से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा रहा है ताकि इनका व्यापार बढ़ सके और इसकी पहचान भी? बिल्कुल, हमारे यहाँ लगभग 17,000 करोड़ रुपए का एनुअल टर्नओवर है जो कारपेट एक्सपोर्ट का, और मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स ही हैं जो यहाँ पर हैं। और काफ़ी उसमें पिछले दिनों में मैं एक डेटा देख रहा था अभी इकोनॉमिक टाइम्स में कि पिछले दिनों में लगभग 2% की गिरावट भदोही में के कारपेट एक्सपोर्ट में दर्ज की गई पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वेयर एज पानीपत नाउ इस हरियाणा को बढ़त मिली है। तो अगर हम टोटल एक्सपोर्ट देखें तो पानीपत अब नंबर 1 पर है, भदोही नंबर 2 पर है, बट एज अ सिटी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है जो हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से, वो अभी भी भदोही पूरे 60% कारपेट यहीं पर, हैंड नॉटेड कारपेट्स यहीं पर बनती हैं। तो अभी हमारे पास में टाइम है और हमने इस ऐलान को समझ लिया है और इसके बारे में एक हमने कंसल्टेंट के लिए हमने ऑलरेडी प्रीबिड मीटिंग्स हो चुकी हैं। वेरी सून वी विल हैव अ कंसल्टेंट ऑन बोर्ड टू एनालाइज दिस होल थिंग कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी से किस प्रकार से हम अपने जिले की इकोनॉमी को जोड़ सकते हैं और उसमें जो डवटेलिंग जहां तक पॉसिबल है, अगर प्रयागराज और वाराणसी का एक इकोनॉमिक रीजन बनाया जा रहा है जिसमें भदोही भी एक महत्वपूर्ण जनपद है इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किस प्रकार से हम इसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलप करने का, या अर्बनाइजेशन की बात है, या जैसे एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भदोही में बहुत ज्यादा थी और बट अभी मुझे लगभग 8-9 महीने हो चुके हैं, उत्तरोत्तर इसमें सुधार आ रहा है। और अभी हमारे नए जो हमारे एसपी साहब आए हैं, इन्होंने आते ही एक जनपद में एक बहुत बढ़िया माहौल क्रिएट किया है। लोगों को पता है कि ये नो नॉनसेंस प्रशासन है और अगर हम हैवी हैंडेड आएंगे, अगर आपने कुछ गड़बड़ करा तो लॉ एंड ऑर्डर सुधरेगा, लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध होगा, तो शीघ्र ही और हमारे साथ इसके साथ साथ प्रॉपर प्लानिंग होगी, तो स्ट्रेटेजिकली हम लोग करेंगे और शीघ्र ही भदोही के अंदर में वो आमूल चूल परिवर्तन यहाँ की कारपेट इंडस्ट्री में भी दिखेगा। इसके लिए हम लोग लगातार डायलॉग भी करते हैं हमारे यहाँ के जो कारपेट के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ में, एक्मा के साथ में और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ में, कि किस तरह की परेशानी वो महसूस कर रहे हैं। उसमें हम लोग उद्योग बंधु की बैठक जो हम हर महीने करते हैं, उसके अतिरिक्त भी एक ओपन डायलॉग है, अपनी समस्याएं वो हमें बता सकते हैं और उसको हम लोग इमीडिएटली एड्रेस भी करते हैं। और इसके साथ साथ अभी इस बार अक्टूबर में कारपेट का जो ट्रेड एक्सपो हुआ था, रिकॉर्ड बायर्स का इंटरेस्ट दिखाई पड़ा और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने वहां पर आकर के और हमारे भदोही की कारपेट्स को देखा। और ट्रेड का जो तो फ्यूचर प्रॉमिस होता है वो अभी इमीडिएटली उसमें नहीं होता, लेकिन बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स लोगों को मिले, जिससे हमारे भदोही के जो व्यवसायी हैं वो भी उत्साहित हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि, और एक बात मैं कह दूं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, बट स्किल डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। भदोही इज द प्लेस जहां पर पूरे भारतवर्ष में इकलौता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए वही टेस्ट देना पड़ता है बच्चे को जो वो जेईई दे करके आईआईटी में जाता है। तो ये इतना प्रमुख संस्थान हमारे पास है, उनके पास टेस्टिंग लैबोरेटरीज हैं, उनके पास में ह्यूमन रिसोर्स उपलब्ध है। मैं उसके बीइंग डीएम प्रॉब्ली मैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमको शामिल किया गया है एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। तो मैं उसमें भी एक हम कीनली इंटरेस्ट लेकर के उनके साथ में जो डायरेक्टर हैं उनकी टीम है उनसे बात करके शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरू कराए हैं डिजाइनिंग के, बच्चों को हैंड्स ऑन
कंप्यूटर पर कैसे कारपेट की डिजाइनिंग करी जानी है और जो उसकी पूरी वैल्यू चेन है, जैसे कोई डिजाइन बनती है पहली बार तो पहले वो साड़ी में आती है, फिर वो पर्दे में आती है, फिर ड्रेपरी में आती है, वो लास्ट में कारपेट में आती है। ये ट्रांजिशन कैसे फॉलो करना है, कैसे इनोवेटिव हो सकते हैं, इन चीजों के बारे में उनको एक बच्चों की ट्रेनिंग शुरू हुई है, शॉर्ट टर्म 3 महीने की ट्रेनिंग, और बहुत बढ़िया टेकअप है उसके बच्चों का। और हमारे भदोही के ही बच्चों के अगर आप डिजाइनिंग करते हुए देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि दे आर सो स्किल्ड, और अब उनको हमारे यहाँ पर इन हाउस गवर्नमेंट सिस्टम में सस्ती ट्रेनिंग मिल रही है, तो दे आर वेरी एक्साइटेड और बहुत बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए खुल रही हैं। तो हम ब्रेन ड्रेन ना हो, इसके लिए लोकल लेवल पे हमारे जो ट्रेन बच्चे हैं उनको जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिले, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तो शीघ्र ही भदोही में कारपेट का जो पहले परचम लहराता था, हम उसको परचम लहराएगा और दोबारा ऊपर जाएगा, इसका पूरा विश्वास है मुझे।